शुभ संध्या। आज मैं आप सभी से गढ़ौला खांडे गांव के बारे में, जो यहाँ के जो हीरोज़ हैं उनके बारे में आपको जानकारी दूंगा। छोटा सा गांव है जिसमें कि 470 परिवार रहते हैं। इस गांव का फैलाव 1 किलोमीटर लंबा है और करीब 500 मीटर चौड़ा है। ये गांव बटियागढ़ से 5 किलोमीटर की दूरी पर है और दमोह डिस्ट्रिक्ट में आता है। इस गांव में पिछले 10 साल से शिक्षा भक्ति से यहाँ के तमाम बच्चे, महिला, पुरुष और बुजुर्ग प्रेरित हैं। और मैं इस गांव के पहले हीरो हैं कल्याण सिंह और उनकी धर्मपत्नी राजकुमारी। कल्याण सिंह और इनका बेटा राजेंद्र, जिसने कि पिछले 7-8 साल से उसने गांव में रहकर खून पसीना बहाया और अपनी शारीरिक काबिलियत को बढ़ाया। और 2019 की जो रैली हुई थी, आर्मी की रैली, इस रैली में 72,000 युवकों ने हिस्सा लिया और मध्य प्रदेश के 300 बच्चे इस रैली में सेलेक्ट हुए थे। उसमें राजेंद्र का नाम भी था। आपका तुम्हारा मोड़ा कितने नौकरी करत है? अरुणाचल प्रदेश में। और पहले कहाँ करत हो? पहले यही किसानी करता था। जोर से बोल। आपका राजकुमारी का कब आओ तो आपका मोड़ा थे? सर अभी तो 5 महीना से नहीं। और ठीक है राजकुमारी। तो इनका बेटा राजेंद्र अभी अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर में पोस्टेड है और मराठा लाइट इन्फेंट्री में पोस्टेड है। इस गांव के जो दूसरे हीरो हैं वो मदन और उनकी धर्मपत्नी भवानी। मदन तो यहाँ पर नहीं है, तो उनकी जो धर्मपत्नी है भवानी, उनसे मैं बातचीत करूंगा। भवानी, आप तुम्हारा मोड़ा कहाँ करत है? हाँ, तो इनका जो बच्चा है वो भी 2020 में शिवपुरी में जो रैली हुई थी, उस रैली में इसका सिलेक्शन हुआ था, ये महामारी शुरू होने के पहले। और अभी इनका बेटा गोपालपुर में ट्रेनिंग कर रहा है, जैसा कि भवानी ने बताया। और 2 महीने के बाद ये आर्मी के अंदर इसका ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा और ये ज्वाइन कर लेगा। इसके बाद मैं आपका परिचय, जो अगले हीरो हैं हमारे गांव के, वो मेरे पिताश्री श्री मुलायम सिंह ठाकुर, जिनकी उम्र है 86 वर्ष और 10 साल पहले उज्जैन में अपना आवास छोड़कर गांव में बसने का इरादा उन्होंने किया और यहाँ पर पिछले 10 साल से रहते हैं। और उनकी धर्मपत्नी मेरी मम्मी श्रीमती कृष्णा ठाकुर, जिनकी उम्र 77 वर्ष है, वो दोनों से मैं आपको मिलाना चाहूँगा। जैसा बताया, मुलायम सिंह ठाकुर इसी गांव में पैदा हुआ। सेवानिवृत्ति के बाद और वहाँ उज्जैन में मैं रहता था, घर है वहाँ पर जो विचारों ने कुछ मुझे सताया कि आपको तो ग्राम गढ़ौला में जाना है, वहाँ शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को, वहाँ के बच्चों को कुछ करना है। और यहाँ आकर मैंने फिर यहाँ एक कंप्यूटर सेंटर प्रारंभ किया, कोचिंग सेंटर प्रारंभ किया। और जो उसमें रुचि रखते थे, पढ़े लिखे लोग थे, उनने मुझे सहयोग किया। और फिटनेस के लिए और सवेरे 5 बजे से उठकर दौड़ना शुरू किया। परंतु यहाँ उत्साह देखकर मैं दंग रह गया। महिलाओं में, बच्चों में और उनके माता पिताओं में शिक्षा के प्रति जो रुचि दिखी, जो उत्साह दिखा, वो अद्भुत था। तो आज इस गढ़ौला ग्राम का नाम है, सारे एरिया में ग्राम है, शासन ने इसको आदर्श ग्राम घोषित किया है। तो यहाँ बहुत सी गतिविधियाँ चलती हैं और जिसमें बच्चे भाग लेते हैं। और फिटनेस के लिए बाहर से एक बहुत योग, जिसने गांव में थोड़ी सी क्रांति जैसी शुरू की है, ऐसे साथी और मनोज जी का। और ये गांव बड़ा आभारी रहेगा, केवल अभी नहीं तो अगले बहुत सालों तक इसका इतिहास बनेगा। तो उसमें ये मनोज आगे रहेगा। शुक्रिया। सरस्वती शिशु मंदिर दमोह से जुड़े, काफ़ी 5 दशक से जुड़े और हमारे ये गांव के हैं। और मैं आप ही से बात पूछना चाहूँगा कि शिक्षा भक्ति जो में सबसे शक्तिशाली भावना है हर के मन में, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? और राजू भाई ने जो बताया, मेरे भतीजे ही और
सन 71-72 में इनका रीवा में सैनिक स्कूल में प्रवेश हुआ था। तो मैं ही ले जाता था, ले गया था इनको, और वहाँ सारा इनका एडमिशन की प्रक्रिया, मेडिकल की प्रक्रिया सारी कराई। ये रोते थे बहुत। मैं 15-20 दिन में जाता था और किसी प्रकार से समझाता था कि भैया हम अगली बार ले जाएंगे इनको। और समय आज अगर उस समय स्टेप ले लेते तो आज का दिन नहीं देखने मिलता। तो प्रारंभ में बच्चों की रुचि के विपरीत भी माँ बाप को काम करना पड़ता है, ये मुख्य बात है। और बच्चों को अगर लगन पैदा हो गई, ये लगन जो है ना यही आगे बढ़ाती है। लगन हो जाएगी तो परिश्रम होगा, दूसरों की बात सुनेंगे, अनुशासन में रहेंगे, और ज़िंदगी में ये अगर उसके भाव आ गया कि हमें आगे बढ़ना है। हम लोग भी छोटे छोटे दूसरे गांव में जाके पढ़ते थे, परंतु हमारे पिताजी ने एक लगन पैदा की, दमोह ले गए पढ़ाने के लिए, वहाँ संगत मिली तो आगे बढ़े। तो संगत अच्छी करें, लगन पैदा करें, परिश्रम करें और अपनों को बड़ों का आदर करें, ये जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे गांव के अगले हीरो हैं लक्ष्मण की मम्मी। तो वो भी लड़का पिछले 1 साल से बाहर है, वेटनरी असिस्टेंट का काम कर रहा है। गांव के हीरो जो है वो बच्ची हमारी रानी, वो भी पढ़ाई में बहुत अच्छी है। सबसे बड़ी काबिलियत है उसकी वो पढ़ाई, और उसके अभी 84% मार्क्स थे, तो उसका सिलेक्शन बीएड में नॉमिनेट हुई है वो। तो ये गांव की पहली लड़की है जो कि पिछले 20-25 साल से जो कि बीएड पहली लड़की है जो कि बीट करने के लिए हटाप जाती है। थैंक यू बेटा। और अगली हमारी गांव की हीरो है प्रियंका। तो प्रियंका, तुम उधर देखो बेटा सामने, और क्या करना चाहती हो तुम? मैं आर्मी की तैयारी कर रही हूँ। अभी मुझे आर्मी में शॉर्ट लिस्टेड में रखा गया है, जिसकी तैयारी मैं गड़ोला गाँव में कर रही हूँ। रनिंग, हाई जंप, लॉन्ग जंप और शिक्षा की भी तैयारी। शाबाश बेटा। तो प्रियंका सेना पुलिस में जो महिलाओं का उन्होंने अभी अलाउ किया है रिक्रूटमेंट के लिए, तो अभी उसने फॉर्म भरा है, एप्लीकेशन भरा है, एडमिट कार्ड का वेट कर रही है वो, और उसको पूरा भरोसा है कि वो उसका सिलेक्शन होगा। थैंक यू बेटा। और हमारे गांव के अगले हीरो हैं संजय, जो निश्चित ही इस गांव का सबसे ही ज़्यादा इंटेलिजेंट लड़का है, और उसका जो परसेंटेज है करीब 87%। संजय के पिता का देहांत हो गया था करीब 2 वर्ष पहले। हमारे साथ संजय की मम्मी और संजय की दादी। तो क्या गलत है तुम्हारा लड़का पे? पढ़ाई कर रहे हो? कितने कर रहे हो पढ़ाई? हाँ, तो इनका बेटा जो है पंजाब में हाँ, तो पहले इनके संजय ने पहले पंजाब में पढ़ाई करी, उसके बाद फिर ये अब आज के वक्त उज्जैन में वो ITI का कोर्स कर रहा है, और मुझे पूरा भरोसा है कि वो गांव का नाम रोशन करेगा। हमारे गांव के अगले हीरो हैं कालू, जो मेरे बाईं तरफ खड़े हैं, और पप्पू जो मेरी दाहिनी तरफ खड़े हैं। पप्पू का बेटा ब्रिजेंद्र, जो कि 6ठी क्लास में। आप बताओ कितने पढ़ा थे आपका बेटा? 8 शारदा विहार भोपाल में बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता है। और वो कितनी उम्र है उस बच्चे की? 12 साल। उसका अभी एडमिशन हुआ है 3 महीने पहले, तो वो भोपाल में उसने ज्वाइन किया है। और कालू का बेटा भी गवर्नमेंट सर्विस में पिछले कितने साल से काम कर रहे हैं वो? 1 साल से वो काम कर रहे हैं। धन्यवाद। हमारे गांव के जो अगले हीरो हैं वो आपके सामने, ये बच्ची है लक्ष्मी, और ये बच्चा है राघवेंद्र, और गुड़िया। कहाँ पढ़ते हो बेटा? कमरे तुम्हारे घर में मम्मी पिताजी ने कुछ तुम्हारे लिए जगह बना रखी है पढ़ने के लिए? क्या है उधर बताओ? हाँ, और टेबल है, कुर्सी है, और किताबें हैं, कागज पेन स्टेशनरी है। तो ये हमारे बच्चे हैं, और अभी से शुरुआत कर रहे हैं पढ़ने की, और मुझे पूरा भरोसा है कि ये भी गांव का आगे चल कर नाम रोशन करेंगे। और इसके अलावा जो हमारे गांव के बाकी हीरोज़ हैं, वो करीब 50 गांव के बच्चे हैं, लड़कियां, लड़के, जो रोज़ सुबह 24 हर दिन सुबह अपना सुबह के वक्त फिज़िकल एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते हैं करीब 3-4 किलोमीटर, और हाई जंप, लॉन्ग जंप करते हैं। उसमें 22 साल के बच्चे भी हैं, और 15 साल की लड़की भी है, और 11 साल की लड़कियां भी हैं। तो आधे लड़के आधी लड़कियां, ये रोज़ इनके अंदर एक जुनून है, शिक्षा का जुनून और कुछ ना कुछ करने का जुनून, और वो रोज़
सुबह के वक्त 5:30 बजे सड़क के ऊपर होते हैं, वहाँ पे दौड़ लगाते हैं और अपना एक्सरसाइज करते हैं। तो वो हमारे गांव के वो भी हीरोज़ हैं। और हमारे गांव के जो सबसे आखिरी में जो हमारे हीरो हैं वो हैं मनोज, जिन्होंने पिछले 5-6 साल से गांव के हर आदमी को प्रेरित किया है शिक्षा के लिए और अच्छे कामों के लिए। और जैसा कि मेरे पिताजी ने बताया, जो उनका जो योगदान है इस गांव को उठाने में, वो योगदान ये गांव हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा। तो मैं आपको मिलवाता हूँ मनोज से। मनोज आइए। चलो बेटा, तुम्हारा हो गया आपका। हाँ मनोज बताओ। जब मैं जनरल साहब से मिला था, बहुत प्रभावित था। इनके काम देख के, इनका करने का तरीका देख के इनसे था ही था। जब इनने एक दिन मेरे को इस गांव में भेजे, इनका पिताश्री की उम्र था 73 ईयर्स। मैंने देखा 73 ईयर्स में इनके पिताश्री का काम देखा। विद्या शिक्षा सलाहकार में वो काम करते, हर 4 दिन 6 दिन 8 दिन 12 दिन में वो जाकर अटेंड करके आते थे मीटिंग। उससे मैं प्रभावित है। 73-74 ईयर्स में कोई इतना काम करता। साहब तो थे काम करते थे इनके अंडर में जब काम करता था, पर उनके पिताश्री का काम देखा। मध्य भारत में छत्तीसगढ़ और MP में वो प्रेसिडेंट थे उस टाइम 75 साल का उनका उम्र था। 75 साल में जाके काम करके आते थे, विद्या भारती से जुड़े। मैंने देखा इतना साल का उम्र आदमी आराम कर सकता है, पेंशन ले रहे, सब कुछ, कितना भला काम। आदमी परिवर्तन का एक रास्ता मिलता, हमको भी उससे बहुत सीखने को मिला। और उनके साथ ही मैं पिछले 10 साल में रह रहा हूँ, उनके मार्गदर्शन में काम किया और बहुत सारी चीज़ें मैं सीखा। सीख के साथ ही जैसे विचार बदलता ना, इसमें मेरा विचार बदलता गया। इन बच्चों से जुड़ा, करते गए होते गया। धन्यवाद। सबसे आखिरी में मैं एक बात को दोबारा से बताना चाहूँगा कि इस गांव में हर बच्चा, हर आदमी, हर महिला और हर बुजुर्ग के अंदर जो शिक्षा भक्ति की भावना है, अपने आप को शिक्षित करने की जो भावना है, वो सबसे ज़्यादा जागरूक है और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। और ये बोलते हुए मैं आप सबसे विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद।